केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है, जिससे कुल टैरिफ अब लगभग 43% रह जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर इस अतिरिक्त टैरिफ को रूस से तेल खरीद को लेकर बढ़ाकर कुल 50% तक कर दिया था। ट्रंप ने इस निर्णय को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद लिया बताया है और कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और इसके बजाय अमेरिका से ऊर्जा संसाधन खरीदने पर ध्यान देगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस समझौते में भारत ने अमेरिका से लगभग $500 अरब के उत्पादों की खरीद करने और अपने बाजार में अमेरिकी वस्तुओं के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने का वादा भी किया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा और व्यापार नीतियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत ने सिंधु जल समझौते से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की सुनवाई में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो इस अदालत के आदेशों को अवैध मानता है। नई दिल्ली का रुख है कि ये अदालत अवैध रूप से गठित की गई है और उसके पास भारत के खिलाफ निर्णय लेने का कोई कानूनी अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए भारत उसके किसी भी फैसले या आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने पहले ही 1960 के इस समझौते को अस्थायी रूप से अस्थगित कर दिया है और अब ये नहीं मानेगा कि ऐसी कोई मध्यस्थता प्रक्रिया उसके ऊपर लागू हो सकती है। सरकार का कहना है कि वो इसको स्वीकार नहीं करेगा और इसलिए वो उस सुनवाई में भाग नहीं लेगा, जिससे ये स्पष्ट संदेश गया है कि वो इस अदालत की वैधता को स्वीकार नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में जाति की गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित न करने की बात कही है और कहा है कि ऐसे किसी तंत्र पर विचार होना चाहिए जिसमें सत्यापन भी शामिल हो। कोर्ट ने ये टिप्पणी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने चिंता जताई कि बिना किसी सत्यापन के केवल आत्मघोषणा पर आधारित जाति डेटा अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय हो सकता है और इससे आगे नीतिगत फैसलों पर गलत असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सीधे तरीके से कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार और जनगणना संचालन निदेशालय को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सुझावों और चिंताओं पर विचार करने को कहा है, ये कहते हुए कि जाति गणना के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पर्याप्त नहीं होना चाहिए और एक मजबूत सत्यापन योग्य तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में 2024 में हुए पोर्शे कार हादसे से जुड़े मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है, जो पुलिस जांच में ब्लड सैंपल बदलने जैसे आरोपों के लिए जेल में थे। ये हादसा तब हुआ था जब एक 17 साल के नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार वाली पोर्शे कार चलाते हुए 2 आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बाद में आरोप लगाया कि नाबालिग और उसके साथियों के रक्त के सैंपल को बदला गया ताकि ये छिपाया जा सके कि ड्राइवर ने शराब का सेवन किया था और इसी सिलसिले में नाबालिग के माता-पिता, डॉक्टर और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयान ने ये कहा कि आरोपियों ने लगभग 18 महीने तक जेल में समय बिताया है और आगे की हिरासत न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, इसलिए निचली अदालतों की शर्तों पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। अदालत ने जमानत देते हुए पेरेंटिंग की जिम्मेदारी पर कड़ी टिप्पणियां भी की और कहा कि माता-पिता बिना नियंत्रण अपने बच्चों को कार और पर्याप्त पैसे देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे ऐसे खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कई बार माता-पिता के पास बच्चों के साथ बातचीत और समय बिताने का समय नहीं होता और इसके बजाय वे उन्हें सिर्फ पैसा व सुविधाएं दे देते हैं, जिससे ये समस्या बढ़ती है। हाल के बुलियन बाजार में चांदी की कीमतों में 3 दिनों में एक भारी गिरावट देखी गई है, जिससे 1 किलो चांदी लगभग 4,04,000 रुपये के रिकॉर्ड स्तर से गिरकर लगभग 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई है, यानी करीब 1,44,000 से ज्यादा की गिरावट सिर्फ 3 ट्रेडिंग सत्रों में दर्ज हुई है। इस गिरावट का मुख्य कारण निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली बताया जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद कई लोग अपने लाभ को सुरक्षित करने लगे हैं। इसके अलावा वैश्विक बाजार में कमजोर रुझान और मजबूत डॉलर का असर भी भावों पर दबाव डाल रहा है, जिससे चांदी और सोने दोनों की कीमतें नीचे आई हैं। इस गिरावट के साथ आज चांदी के भाव में लगभग 6,251 रुपये की कमी दिखाई दे रही है, जिससे निवेशक सतर्क हो गए हैं।
संघीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सबसे बड़ा स्वास्थ्य राहत ये है कि कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 17 महंगी दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे इनका इलाज सस्ता होने का अनुमान है और मरीजों को आर्थिक मदद मिलेगी। इसी तरह एलईडी बैटरियां, सोलर पैनल और माइक्रोवेव मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी ड्यूटी घटने से कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा उपकरण सस्ते हो सकते हैं। दूसरी ओर बजट में शराब, तंबाकू और कुछ विलासिता वस्तुओं पर कर बढ़ाया गया है, जिससे इनकी कीमतें महंगी होने की संभावना है। इसके अलावा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग पर टैक्स जैसे डेरिवेटिव फ्यूचर्स ऑप्शंस बढ़ाने की घोषणाएं की गई हैं, जिसका असर ट्रेडिंग लागत पर पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बजट का रुख स्वास्थ्य, घरेलू विनिर्माण और कर न्याय की तरफ संतुलन बनाने की तरफ रहा, जिससे कुछ आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी और कुछ महंगी। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 की 68वीं वार्षिक संगीत प्रतिष्ठा समारोह में ये साल कई रिकॉर्डिंग और ऐतिहासिक क्षणों से भरा रहा। हिप हॉप सुपरस्टार केंड्रिक लैमर ने सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए पुरुष कलाकारों में अब तक के सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड कायम किया और कई प्रतिष्ठित श्रेणियों में अग्रणी रहा, जबकि लेडी गागा ने अपनी शानदार प्रतिभा से बेस्ट पॉप वोकल एल्बम और अन्य श्रेणियों में जीत दर्ज की। इस मौके पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने जीवन में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, जो एक स्पोकन वर्ड ऑडियो बुक श्रेणी में उनके आध्यात्मिक संदेश और संगीत संबंधी एल्बम के लिए था, जिससे ये एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण बन गया। समारोह में जस्टिन बीबर और अन्य कलाकारों की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया और ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने अपने नए कामों के लिए मान्यता पाई। फरवरी 2026 में वैरायटी इंडिया मैगजीन के भारतीय संस्करण के लॉन्च पर मुंबई में एक भव्य सेलिब्रिटी नाइट आयोजित की गई, जिसमें बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारे एकत्रित हुए और रेड कार्पेट पर अपनी स्टाइल दिखाई। इस आयोजन में सलमान खान ने अपने फेमस दबंग स्टाइल में एंट्री ली, कैजुअल येट शानदार लुक में पोज दिए। साथ ही अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ पहुंचे, जहां ट्विंकल ने चिक ब्लेजर और मैक्सी स्कर्ट में फैशन फॉरवर्ड स्टाइल दिखाई। लॉन्च पार्टी में अन्य कलाकारों जैसे अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और मृणाल ठाकुर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे यह इवेंट बॉलीवुड की नई और प्रमुख तालिकाओं के साथ ग्लैमर का संगम बन गया। इस स्टार स्टडेड इवेंट ने न केवल मैगजीन की भारतीय शुरुआत को खास बनाया, बल्कि फिल्म और मनोरंजन इंडस्ट्री के आकर्षण को भी उजागर किया। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन का दिन था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए, जिसमें वेदांत त्रिवेदी ने 68 रन की अहम पारी खेली और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 194 रन ही बना पाई, जिसमें भारत के कप्तान आयुष मात्रे और खिलन पटेल ने 3-3 विकेट लिए और विरोधी बल्लेबाजी को नियंत्रण में रखा, ताकि टीम को लक्ष्य तक न पहुंचने दिया जाए। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और अब वो अगले मुकाबले में अफगानिस्तान से भिड़ेगा। इस मैच में भारत की युवा टीम ने सब मिलाकर संतुलित प्रदर्शन दिखाया और बड़े मैच की दबाव भरी स्थिति में दमदार जीत हासिल की। हरियाणा के ओलंपियन पहलवान दीपक पूनिया आज झज्जर में अपने लगन यानी तिलक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने शादी या समारोह में दहेज या बड़े भारी आकर्षक उपहारों के बजाय सिर्फ एक चांदी का सिक्का लेने का निर्णय लिया, ताकि ये संदेश जाए कि शादी में दिखावा नहीं बल्कि सरलता और संस्कृति को महत्व दिया जाए। समारोह में मेहमानों के लिए खास तौर पर लगभग 500 किलो देसी घी से बनाए गए पारंपरिक पकवान जैसे घी चूरमा, जलेबी और अन्य व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जो देसी स्वाद और परंपरा को दर्शाते हैं। दीपक की शादी कल यानी 3 फरवरी को उनके पिता के दोस्त की बेटी शिवानी के साथ तय हुई है और ये पूरा कार्यक्रम गांव की पारंपरिक रस्म रिवाजों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहलवानों और परिवार के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हैं। ये जश्न न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत खुशी का पल है, बल्कि समाज में सरल, दहेज रहित विवाह का सकारात्मक संदेश भी फैलाता है।
करनाल के भारतीय सेना में तैनात नायब सूबेदार ने सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 2000 मीटर रोइंग रेस सिर्फ 7 मिनट 12 सेकंड में पूरी की और देश भर के कुल 18 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। ये प्रतियोगिता पुणे में आयोजित हुई थी और इसमें उन्होंने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी, खासकर अंतिम हिस्से में अपनी रफ्तार और तकनीक से जीत सुनिश्चित की। उनके इस प्रदर्शन से न केवल भारतीय सेना का नाम चमका, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग में उत्कृष्टता भी दिखाई दी। पाकिस्तान ने तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 111 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत 207 रन 6 विकेट का स्कोर बनाया, जिसमें साइम अयूब ने 56 रन और बाबर आजम ने 50 रन की शानदार पारियां खेलीं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 96 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट लिए, जबकि शहजाद अफरीदी और अन्य गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाए। इस बड़ी जीत के साथ पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया और सीरीज को साफ तौर पर अपने नाम कर लिया। और अब मौसम। भारत के अधिकांश राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम सक्रिय रहेगा। विशेषकर उत्तर भारत में आंधी, गरज चमक, हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और